हेलो एवरीवन, द सॉलिड स्टेट हिंदी ठोस अवस्था हम लोग देखेंगे। यूनिट 1 का द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था 1 से लेके 20 तक देख लिए थे। आज 21 से लेके 30 तक देखना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट देख लेना है। चारों ओर पढ़ाई का साया है, चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में जीरो आया है, सारे पेपर में जीरो आया है। हम तो यूं ही चल देते हैं, हम तो यूं ही चल देते हैं बिना मुंह धोए एग्ज़ाम देने, बिना मुंह धोए एग्ज़ाम देने। और दोस्त कहते हैं रात भर पढ़कर आया है, रात भर पढ़कर आया है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर 21 आपका इस प्रकार है कर है। यदि किसी क्रिस्टल का R/R यानी कि रेडियस रेशियो R/R, एक दे देना है स्मॉल r और एक देना है कैपिटल R, R/R का अनुपात 0.414 है, तो इससे क्या निष्कर्ष 0.414 है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेंगे। सबसे पहले देखिए, अब 0.414 है तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के लिए है, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के लिए। इसमें देखिए फिगर देखेंगे, ये क्यूब ले लिए हैं। अब ABCDEF, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ABCD। अब देखिए ये रेडियस इसका जो है, इसका रेडियस कैपिटल R, इसका रेडियस कैपिटल R और इसका रेडियस स्मॉल r और स्मॉल r। अब देखिए ये जो आपका है B से लेके A से लेके C तक, A से लेके C तक आपका हो जाएगा क्या चीज़, डायगोनल। A से लेके C तक आपका डायगोनल हो जाएगा, AC हो जाएगा आपका डायगोनल, AC जो है आपका डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल का हिंदी होता है विकर्ण और डायगोनल होता है AC बराबर लिख देंगे हम लोग √2a। क्या लिख देंगे, √2। और इसका जो साइड है, साइड ले लेंगे AB बराबर A, साइड ले लेंगे AB। अब देखिए AC बराबर √2a, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर तो साइड बराबर, ये जो साइड है, साइड का मतलब होता है किनारा, साइड क्या माने, A माने, साइड बराबर A। अब साइड बराबर A लिखे तो साइड बराबर A, इसको हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि साइड बराबर A, साइड बराबर AB, साइड बराबर क्या हो जाएगा, A से लेके B तक माने साइड। यानी हम लिख सकते हैं इसको, ये चीज़ भी लिख सकते हैं AB बराबर A, AB बराबर स्मॉल A। अब AB के जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, R और R, इसका रेडियस R होगा और इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, R। तो ये लिख सकते हैं हम AB बराबर R प्लस R, R प्लस R बराबर कितना, A। इसको मान ली है समीकरण 1। अगेन फिर पुनः अब इसको देखिए क्या करना है, डायगोनल। तो डायगोनल है A से लेके C हो सकता है या B से लेके D तक, A से लेके C या B से लेके D तक। तो AC बराबर हम लोग लिख देंगे, AC बराबर √2a, AC बराबर क्या लिख देंगे, √2a। AC बराबर आपका A से लेके C तक, AC बराबर क्या लिख देंगे, √2a, AC बराबर √2a। तो यहाँ से कर दिए AC बराबर √2। अब AC के जगह पर हम लोग देखिए क्या लिख सकते, R, AC के जगह पर लिख सकते हैं AC बराबर √2a। तो R प्लस R अब बराबर √2a बराबर √2a। अब देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसको पहले जोड़ दिए, R है 2R प्लस 2R बराबर √2a। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से, अब इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या करना है, A प्लस 2R अब बराबर √2a, A प्लस 2R बराबर √2a। तो हम इसको लिख सकते हैं 2R बराबर √2a और माइनस a, इसको मान लिए समीकरण 2। अब यहाँ से कर देना है क्या, इक्वेशन 2 अब भागा इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, भाग। तो समीकरण 2 जो है
क्या है 2r अपॉन √2a माइनस a, और ये है समीकरण 1 में है 2r अपॉन a। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा क्या, r अपॉन r, इसको √2a माइनस a और अपॉन कितना a, तो a से a कट जाएगा, a से a क्या हो जाएगा, a से a आपका क्या हो गया, अब √2a, अब √2a अपॉन a, अभी यहाँ से फिर कर देना है, r बराबर लिख दीजिए। अब यहाँ पर a कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 और अपॉन कितना a से a कट गया। अब ऊपर बचा क्या, r अपॉन r और √2 तो √2 के वैल्यू के बात करेंगे तो √2 का वैल्यू 1.414 और -1 अब इसके लिए जो वैल्यू हो जाएगा r अपॉन r, तो ये किसके लिए होगा, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए जो वैल्यू होगा 0.414। तो यही क्वेश्चन कर रहा था कि बताइए, देखिए यही कह रहा था कि क्वेश्चन था यदि किसी क्रिस्टल r अपॉन r का अनुपात 0.414 है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो ये आपका कैसा होगा, कौन सा वॉइड्स, तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए। एक चीज, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सॉलिड स्फीयर कैगो, 6 गो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रहे कि शॉर्टकी दोष क्या है, तो ये देखिए डायरेक्ट कहता है कि चल गई रहुआ परदेश कमाई, तब परदेश कमाई जाएगा, ये कर ले क्या करेगा, भाग जाएगा। के भागेगा, तब भागेगा कपल भागेगा, क्या भागेगा, कपल। तो कपल मतलब ये कर ले ना, तो जोड़ा के साथ, तो एगो प्लस वाला और एगो माइनस वाला दोनों को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, गायब कर देंगे। तो देखिएगा, तो कहता है कि वैसा दोष जिसमें एक या एक से अधिक युग्म, वैसा दोष जिसमें एक या एक से अधिक युग्म गायब हो जाए, वैसा दोष जिसमें एक या एक से अधिक युग्म गायब हो जाए, कौमा उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। देखिएगा, तब भागेगा एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, यहाँ से देखिए भागा पॉजिटिव, एजा से भागा निगेटिव, यहाँ से भागा निगेटिव और यहाँ से भागा पॉजिटिव। तो जब भी भागेगा तो कैसे, जोड़ा के रूप में, देखिए 1 और 1 2, प्लस और माइनस। तब प्लस और माइनस यदि जो गायब हो जाएगा तो जो डिफेक्ट होगा कहलाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। कौन डिफेक्ट कहलाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब देखिए, अब इसमें जब ये पॉजिटिव और निगेटिव निकल ही गया तो इसका डेंसिटी क्या होगा, इसका डेंसिटी डिक्रीज करेगा, इसका डेंसिटी जो है डिक्रीज करेगा, यानी डेंसिटी जो होता है घटता है। डेंसिटी क्या होता है, घटता है। डिफिनेशन के बात करेंगे तो देखिएगा, वैसा दोष जिसमें एक या एक से अधिक युग्म ब्रैकेट में जोड़ा गायब हो जाए, कौमा उससे शॉर्टकी डिफेक्ट यानी कि शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। अब एग्जाम्पल के बात करेंगे तो पहले देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लेना है। अब शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जाम्पल NaCl, KCl, RbCl, CSCl और AgBr,
AgBr, ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, स्कॉटकी डिफेक्ट। अब इसका देखिए कुछ पॉइंट बताते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट का। तो सबसे पहले इसका जो डेंसिटी होगा, इसका डेंसिटी, अब डेंसिटी का हिंदी क्या होता है, घनत्व। इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या होता है, घटता है। डेंसिटी क्या होगा, घटता है, यानी कि ये डिक्रीज कर जाएगा। डेंसिटी आपका जो है डिक्रीज करेगा, घटता है। अब इसमें देखिए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या क्या हो जाएगा, हाई होगा यानी कि उच्च होगा। अब इसमें देखिए केटायन और एनायन का साइज, केटायन और एनायन का साइज, केटायन और एनायन का जो होता है साइज यानी कि आकार, केटायन और एनायन का साइज क्या होता है, लगभग बराबर, लगभग समान होता है। तो ये आपका हो गया शॉटकी डिफेक्ट। और उसके बाद आप फिर कह रहा है कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल दोष या इसी को हम लोग फ्रैंकल त्रुटि भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रैंकल त्रुटि। अब देखिए इसमें क्या कहता है, वैसा दोष जिसमें छोटा आयन धन है, यानी कि पॉजिटिव आयन केटायन अपना ओरिजिनल साइट को छोड़कर, अंतराकाशीय स्थान, वास्तविक स्थान को छोड़कर कहाँ चल जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में चल जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में। तो ये जो डिफेक्ट होगा, कौन डिफेक्ट कहा गया, फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब अपन छोड़ के और दूसर तरी चल जाएगा, अपन छोड़ के कहाँ जाएगा, दूसर के पास चल जाएगा, तो ये कहलाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन बोला जाएगा, पॉजिटिव ही जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए निगेटिव, यहाँ होता है क्या, पॉजिटिव। तो ये अपना जगह छोड़कर कहाँ गया, दूसरा के जगह पर चला आया। फिर देखिए यहाँ पर पॉजिटिव, और ये अपना जगह छोड़कर कहाँ चला आया, दूसरा के जगह पर चला आया। अब बताइए, तो ये स्थान परिवर्तन किया, ये ओरिजिनल साइट था, क्या था, ओरिजिनल साइट को छोड़ दिया, और कहाँ चलाया, इंटरस्टिशियल साइट में चलाया। इंटरस्टिशियल साइट, कौन साइट में, इंटरस्टिशियल साइट हिंदी हो जाएगा अंतराकाशीय स्थान में चलाता है। अब बताइए जब यहाँ पर ये आ जाएगा तो ये कहलाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। और इसमें जो डेंसिटी होगा, इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। डेंसिटी क्या होता है, नोट चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होता है, ना घटता है ना बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिफिनेशन के बात करेंगे तो देखेगा, डिफिनेशन क्या बताए थे, वैसा दोष जिसमें छोटा आयन धन आयन, वैसा दोष जिसमें छोटा आयन धन आयन, वैसा दोष जिसमें छोटा आयन स्मॉल आयन धन आयन अपने वास्तविक स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान ब्रैकेट में इंटरस्टिशियल साइट
इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, कॉमा आ जाते हैं तो कॉमा इस त्रुटि को या इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं, अब देखिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा उप सहसंयोजन संख्या ये लो हो जाएगा, लो मतलब कम। और इसका धनायन एनायन का आकार कैटायन से बड़ा होता है, एनायन का आकार केटायन से बड़ा होता है, केटायन से बड़ा होता है। एग्जाम्पल के बात करेंगे तो AgCl, AgI, और AgBr को याद रखना, ये फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है और ये स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। क्वेश्चन है एफ सेंटर क्या है, एफ सेंटर क्या है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियां के द्वारा इलेक्ट्रॉन को फंसा लिए जाते हैं, जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियां के द्वारा इलेक्ट्रॉन को फंसा लिए जाते हैं तो यह त्रुटि क्या कहलाएगा, एफ सेंटर, क्या कहलाएगा, एफ सेंटर। अब देखिए जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियां के द्वारा इलेक्ट्रॉन, ऋणायन यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है, तो लिखिएगा जब क्रिस्टल में ऋण आयनिक रिक्तियां के द्वारा, ऋणायनिक रिक्तियां के द्वारा इलेक्ट्रॉन को फंसा, ब्रैकेट में पकड़ लिए जाते हैं, तो यह त्रुटि एफ केंद्र कहलाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। एफ केंद्र कहलाता है, एफ केंद्र कहलाता है। एफ सेंटर के ही कारण कलर का कंपाउंड होता है, कलर का कंपाउंड होता है। ये आपका हो गया एफ सेंटर, क्या हो गया, एफ सेंटर। उसके बाद आपका क्वेश्चन है चालक, क्या है, चालक यानी कि कंडक्टर। चालक मतलब हो गया कंडक्टर। तीन होता है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमी कंडक्टर। तो कह रहा है कि व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर मतलब कंडक्टर क्या है। वो खलासी कंडक्टर ये नहीं समझेगा, बस वाला कंडक्टर नहीं समझ जाना है। कंडक्टर का मतलब होता है कंडक्टर नहीं पूछ रहा है, सेमी कंडक्टर पूछ रहा है। व्हाट इज सेमी कंडक्टर, व्हाट इज सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर का हिंदी क्या हो जाएगा, अर्धचालक। सेमी कंडक्टर का हिंदी हो जाएगा अर्धचालक। कह रहा है कि अर्धचालक क्या है, तो देखिएगा डिफिनेशन के बात करेंगे
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है वैसा ठोस वस्तु, वैसा ठोस वस्तु जिसमें वैसा ठोस वस्तु, वैसा ठोस वस्तु जिसमें विद्युत चालकता का क्रम, जिसमें चालकता का क्रम यानी रेंज ऑफ कंडक्टिविटी 10 पर पावर -6 से 10 पर पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच हो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच हो, कॉमा उसे अर्धचालक, कॉमा उसे अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलिए देख, तो सेमीकंडक्टर दो, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। फिर सेमीकंडक्टर को दो भाग में, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा, शुद्ध अर्धचालक होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो डॉपिंग वाला होगा यानी एक्सटर्नल पार्टिकल को मिलाएंगे, वो कहलाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक। आगे ये बताएंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन इंसुलेटर। क्या चीज़ है? इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी। फिर कह रहा है इंसुलेटर क्या है? व्हाट इज इंसुलेटर? व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर का हिंदी होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का हिंदी होता है विद्युत रोधी। तो इसमें देखिए रेंज ऑफ कंडक्टिविटी जो होगा, वैसा ठोस वस्तु, वैसा ठोस वस्तु, वैसा ठोस वस्तु, वैसा ठोस वस्तु जिसकी चालकता का क्रम, जिसकी चालकता का क्रम, चालकता का क्रम, चालकता का क्रम 10 पर पावर -20 से 10 पर पावर -20 से 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच हो, कॉमा उसे इंसुलेटर कहते हैं, कॉमा उसे इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। एग्जाम्पल पेपर और वुड, सूखा लकड़ी, कच्चा वाला नहीं तो तुरंत कर देगा लगी 440 वोल्ट छूने से करंट। और उसके बाद एक कह रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, HCP। अब देखिए इसमें क्या करना है। HCP कह रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षष्ठभुजीय निविड़ संकुलन, षष्ठभुजीय निविड़ संकुलन। अब इसमें करना क्या है? षष्ठभुजीय निविड़ संकुलन में जो देखिए ये जो 3D में बोलेगा तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब थर्ड लेयर पर जब थर्ड लेयर ओवर
थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर। ये जो कवर्ड करेगा, कवर्ड मतलब जो ढका हुआ रहेगा, कहलाएगा टेट्राहेड्रल व्हाइट्स, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल व्हाइट्स, चतुष्फलकीय रिक्तियां। और नोन एज, नोन एज, नोन एज, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, 3D HCP, 3D HCP, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं AB, AB टाइप क्लोज पैकिंग, AB टाइप क्लोज पैकिंग, AB टाइप क्लोज पैकिंग, AB प्रकार का निविड़ संकुलन। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12। इसका फील्ड स्पेस के बात करेंगे तो फील्ड स्पेस हो जाएगा 74%, 74%। और यदि जो वैकेंट स्पेस की बात करेंगे तो इसका जो वैकेंट स्पेस हो जाएगा, वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस जो होगा, वैकेंट स्पेस हो जाएगा, अब 74 है और 100 माइनस 74 कितना हो जाएगा, 26%, 26%। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जिंक, जिंक, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम और वेनेडियम, ये सब आपका हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D HCP, 3D HCP। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टाहेड्रल व्हाइट से आप क्या समझते हैं। ऑक्टा, ये आपका हो गया HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब एक सॉलिड स्फीयर से इसमें 12 को कंस्टिट्यूएंट पार्ट के लिए यानी सॉलिड स्फीयर टच कर रहा है। ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स से आप क्या समझते हैं, तो जो 6 ठोस गोला के मिलने से बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, अब 6 सॉलिड स्फीयर के मिलने से बनेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स। यानी कि अष्टफलकीय रिक्तियां। कौन रिक्तियां, तो अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां। तो कई गो ठोस गोला के मिलने से बनेगा, 6 ठोस गोला के मिलने से बनेगा तो कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स। देखिएगा अभी 6 गो सॉलिड स्फीयर होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स। डिफिनेशन लिख सकते हैं, देखिए तो वैसी रिक्तियां, वैसी रिक्तियां 8 नहीं लिख देना है बाबू, वैसी रिक्तियां, वैसी रिक्तियां, वैसी रिक्तियां जो 6 ठोस गोला के मिलने से, 6 ठोस गोला के मिलने से, 6 ठोस गोला के मिलने से, 6 ठोस गोला के मिलने से बनता हो, बनता हो कॉमा उसे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स या होल कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स या होल कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। अब इसके लिए R/R का वैल्यू 0.414 याद रखना है। फिर कह रहा है कि समन्वय संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो एक सॉलिड स्फीयर से, एक सॉलिड स्फीयर से जितना दूसरा सॉलिड स्फीयर टच करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिएगा लिखते हैं डिफिनेशन। तो किसी एक कण से, किसी एक कण से, किसी एक कण से जितना, किसी एक कण से जितना नजदीक पड़ोसी गण, जितना नजदीक
जितना नज़दीक पड़ोसी गण, जितना नज़दीक पड़ोसी गण होता है कौमाओं से कोऑर्डिनेशन नंबर उपसहसंयोजी संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। अब इसके लिए याद रखना है 2DHCP, 3DHCP और BCC, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ये इतना आपको याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर डिफिनेशन कम और कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा आपसे पूछेगा। अगला कहीं R/R 0.225 है, इससे क्या अर्थ निकाल सकते हैं? तो देखिए डायरेक्ट जब हम ये जान रहे कि रेडियस रेशियो कितना है 0.225 है। अब 0.225 है तो ये क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, डायरेक्ट लिख दीजिए। ऐसे एक ऑक्टाहेड्रल वाला वहाँ प्रूव करके दिखाए थे, तो ये जो आपका हो जाएगा कौन सा वर्ड्स हो जाएगा टेट्राहेड्रल वाइड्स से, टेट्राहेड्रल वाइड्स का हिंदी क्या हो जाएगा चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। ऐसे अब इसको निकाल भी सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले एक घन ले लीजिए। अब एक घन ले लीजिए, यहाँ पर से क्यूब ले लेते हैं। अब ये क्यूब ले लिए हैं, अब ये क्यूब ले लिए हैं। अब ये क्यूब ले लिए हैं। अब इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी, डी, ई, एफ और जी और एच। अब देखिए इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक ले लिए आर। अब इसका ये अंदर वाला ले लेंगे, फिर यहाँ वाला ले लेंगे यहाँ से आर, और ये ले लेंगे यहाँ से आर। अब देखिए इसका रेडियस मान लेना है कैपिटल आर, इसका आर और आर, फिर इसका मान लेंगे कैपिटल आर। ए से लेके बी तक ए बी, ये आपका ए से लेके डी तक ए डी जो है ये डायगोनल हो जाएगा। ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ए और डी, ए डी आपका जो है डायगोनल, क्या हो जाएगा डायगोनल। तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल आपका हो जाएगा ए डी। तो घन का जो डायगोनल होता है विकर्ण होता है √3a, क्या होता है √3a। इसको अब मान लिए हम ये फिगर 2 मान लिए, फिगर 2। अब ये फिगर ले लिए 2 और उसके बाद एक ले लेते हैं स्क्वायर टाइप के। अब ये ले लिए स्क्वायर टाइप के। अब यहाँ से देखिए ले लेते हैं स्क्वायर टाइप के। अब देखिए ले लेते हैं अब इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी, इसको मान लिए डी। अब इसका जो डायगोनल है डायगोनल ले लिए ए सी। अब इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक आपका ये डायगोनल हो गया। अब इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर। अब ये आपका हो गया डायगोनल, और डायगोनल ले लिए हैं क्या चीज़ डायगोनल ले लिए हैं ए सी।
अब ए सी बराबर ये वर्ग का विकर्ण है तो √2a। अब ये आपका हो गया फिगर 1, ये हो गया फिगर 1। अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर 1 से, फ्रॉम फिगर 1 से। अब फिगर 1 में आपका दिया हुआ ए सी डायगोनल है, तो ए सी बराबर हम लोग लिख देंगे क्या चीज़, ए सी बराबर लिख देंगे r प्लस आर, ए सी बराबर r प्लस आर। तो ए सी के जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि √2a अपॉन 2r। इसको मान लिए है समीकरण 1, मान लिए समीकरण 1। फ्रॉम फिगर 2 से, फ्रॉम फिगर 2 से, फ्रॉम फिगर 2 से। अब फिगर 2 से ले लिए एडी डायगोनल है, तो एडी बराबर लिख दिए r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। अब देखिए इसका रेडियस ले लिए r, ये घन का यहाँ जो रेडियस है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R। अब यहाँ से ये कर दिए r प्लस आर, तो हम इसको लिख सकते हैं AD बराबर, यानी AD जो है क्यूब का डायगोनल है, तो डायगोनल होता है √3a और 2r और प्लस 2r, 2r प्लस 2r, 2r प्लस 2r। अब यहाँ से कर दे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में आपका यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि √3a और √3a इक्वल टू √2a और प्लस 2r, √2a प्लस 2r। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2r इक्वल टू √3a और माइनस √2a, तो लिख सकते हैं ये भी कि 2r बराबर a से a कॉमन ले लिए, तो √3a और माइनस √2a, √3 माइनस √2, इसको मान लिए समीकरण 2, समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को दे दीजिए भागा, समीकरण 1 को दे दीजिए भागा। तो समीकरण 2 में 2r इक्वल टू a और √3 और माइनस √2 और फिर है नीचे में क्या 2r, क्या है 2r और 2r, यानी समीकरण 1 का वैल्यू है, समीकरण 1 का वैल्यू है √2a। अब 2 से 2 कट गया, अब फिर यहाँ a से a कट गया, ऊपर में क्या बचा r अपॉन r, r अपॉन r, √3 और माइनस √2 और अपॉन रूट कितना 2। अब इसको हम लिख सकते हैं r अपॉन r, यानी √3 का वैल्यू 1.732 और माइनस 1.414414 अपॉन √2 का वैल्यू 1.414414। अब इसको करेंगे r अपॉन r, तो आ जाएगा 0.225। अब बताइए 0.225, तो ये इसका निष्कर्ष निकलेगा ये कौन सा व्हाइट्स है, टेट्राहेड्रल व्हाइट्स, टेट्राहेड्रल व्हाइट्स की बात करेंगे हिंदी, तो कौन सा रिक्तियाँ हो जाएगा, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। तो आपको याद रखना है टेट्राहेड्रल व्हाइट्स, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स और क्यूबिक व्हाइट्स, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और घनीय रिक्तियाँ। अब देखिए यहाँ से आपको हम कर देते हैं, एक बता देते हैं बॉक्स पार के, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बराबर देते रहता है, डबल स्टार देके कर देते हैं के भी काम की बात। अब यहाँ से कर देते हैं काम की बात, डबल स्टार करके लिख देते हैं। आपको याद रखना है, यदि जो दे देते हैं पहले, सबसे पहले r अपॉन r। अब देखिए r पॉजिटिव अपॉन r निगेटिव, r पॉजिटिव अपॉन r निगेटिव। उसके बाद कर देना है r पॉजिटिव अपॉन r निगेटिव,
उसके बाद कर देना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके बाद लिख देना है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, और उसके बाद लिख देना है व्हाइट्स, उसके बाद लिख देना है व्हाइट्स। देखिए वही क्वेश्चन था, तो सबसे पहले लिखना है क्या, आर अपॉन आर, आर अपॉन आर, आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव। अब देखिए एक नंबर में यदि जो 0.155 से 0.225, 0.225 है, 0.225, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 एग्जाम्पल B2O3, और ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ट्रेंगुलर, 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 ट्रेंगुलर मतलब त्रिफलकीय। अब 0.225 से 0.414, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एग्जाम्पल ZNS, और ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। उसके बाद यदि जो 0.414 से 0.732, 0.732 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एग्जाम्पल NaCl ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। 0.732 से 1 तक आ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 सीजियम क्लोराइड और BCC यानी क्यूबिक, इसमें क्या हो जाएगा क्यूबिक। तो ये बॉक्स आपको याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक कह रहा था क्या 0.225 टेट्राहेड्रल के लिए, और एक कह रहा था ऑक्टाहेड्रल के लिए। चलिए एक चीज़ और यहाँ से याद कर लेना है, ये भी डबल स्टार दे के कर देना है इसको, के भी काम की बात। बस कोऑर्डिनेशन नंबर का कहानी ही खत्म हो जाएगा। फिर अब यहाँ लिख देते कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड का हिंदी होता है यौगिक, कंपाउंड का हिंदी हो जाएगा यौगिक, कंपाउंड का हिंदी हो जाएगा यौगिक। और इधर लिख देते कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर हिंदी होता है उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या, शॉर्ट में लिख देंगे CN, या इसी को हम लोग समन्वय संख्या भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं समन्वय संख्या। अब देखिए यहाँ पर लिए NaCl, NaCl कंपाउंड है, ये आपका FCC होगा। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। दूसरा लिए ZNS जिंक सल्फाइड, ये भी आपका होगा FCC, और इसके लिए हो जाएगा 4:4। और उसके बाद Na2O सोडियम ऑक्साइड है, इसके लिए हो जाएगा FCC, और इसके लिए हो जाएगा 4:8। और उसके बाद है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड FCC, और इसके लिए भी हो जाएगा 8:4, 8:4। और उसके बाद है CaCl सीजियम क्लोराइड, इसके लिए हो जाएगा BCC, और इसके लिए हो जाएगा 8:8, 8:8। ये इतना आपका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको भूलना नहीं है, एकदम कोऑर्डिनेशन नंबर को भूलना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आपका 20 क्वेश्चन हो गया, 20 को मतलब 10 क्वेश्चन हो गया। कल 20 तक देखे थे, आई 21 से लेके 30 क्वेश्चन तक आपको देख लीजिए। ये वाला याद रखना है, ये क्वेश्चन Na2O वाला और NaCl वाला क्वेश्चन ज़्यादा करके इसको रिपीट करता है। Na2O और NaCl वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादा करके। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।